इससे बढ़ के क्या इबादत है कमाना, कि मुझे इस दुनिया से अल्लाह बेपरवाह कर दे। मैं किसी को सलूट इसलिए ना मारूं कि ये मेरी तनख्वाह देता है, मैं किसी को अच्छा इसलिए ना कहूं कि नीचे सोशल मीडिया में मुझे इससे कमेंट लेना है, मैं किसी के साथ बैठ के इसलिए प्रोग्राम रिकॉर्ड ना करवाऊं कि मेरी लाइक्स बढ़ जाए। अल्लाह मुझे अपने अलावा सबसे बेपरवाह कर, मुझे इसलिए पैसा चाहिए ताकि मैं वो कर सकूं जो देने वाला है। हमें पैसे से मोहब्बत है, मैं अक्सर कहता हूं पैसे से, इससे बेहतर है पैसे वाले से मोहब्बत करो। तुसी पैसे नाल मोहब्बत करदे हो, तुसी बैंक वाले नाल मोहब्बत करो, रब से मोहब्बत करो। तो अल्लाह मैं तेरे से मोहब्बत करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे गनी कर दे, ताकि ये जिंदगी तेरी है, तेरे हिसाब से मैं गुजार सकूं। लेकिन हम ये चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए कि कहां पे रुकना है आपने, कि यार मैंने घर लेना है लेकिन इतना लेना है कि मैं इसको एंजॉय कर सकूं। ये ना कि एंजॉय करने वाले और आ जाएं और मैं इसके पीछे ही भागता रहूं। तो ये आजादी, द मनी यू हैव गिव्स यू द फ्रीडम, और ये इसी में इस स्लाइड में ये लिखा, एंड बट द मनी विच यू परस्यू एनस्लेव्स यू। जो पैसा आपके पास है ये आपको आजादी देता है, लेकिन जिस पैसे के पीछे आप भागते हैं वो आपको गुलामी देता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 3 साल के बाद गाड़ी बदलने के पीछे आप कमा रहे हैं, ड्राइवर यशी कर रहा है, आपके पास एंजॉय करने का भी टाइम नहीं, अपना फार्म हाउस एंजॉय करने का, अपने मरी में चले जाएं, नथिया गली में चले जाएं, वो 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ की प्रॉपर्टी है जहां पे साल में 1 हफ्ते के लिए हिसाब आता है। तो उस पैसे को क्या करना है आपने, जिसको रखने के लिए भी आप भाग रहे हो। तो ये कुछ चीजें याद रखें। सो इसी तरीके से आगे आ जाएं, जो मैंने भी आपको बात बताई है कि पैसा की सबसे बड़ी नेमत आजादी है, और इसी के ऊपर इसकी टेस्टमनी के अंदर, इसके सबूत के अंदर ये जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि अल्लाह मुझे मेरी किफ़ायत कर अपने हलाल से, ना कि अपने हराम से, और मुझे अपने फजल से अपने सवा हर किसी से बेपरवाह कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे द फ्रीडम which money gives you is the biggest blessing of the money। कि यार मैं अपनी मर्जी से नमाज लंबी पढ़ना चाहूँ, मैं अपनी मर्जी से जुम्मे की छुट्टी करना चाहूँ, मैं अपनी मर्जी से जैसे मर्जी रात दिन गुजारूं, मुझे आजादी है। मुझे सुबह उठ के कोट पहन के दफ्तर नहीं जाना पड़े, मेरी मर्जी। या छुट्टी करनी है, मैं 6 महीने काम करना है, या मैंने रोज 2 घंटे काम करना है, या मैंने जनाब रमजान में छुट्टियां लेनी है, मेरी मर्जी है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला भी इस चीज को सबसे बड़ी नेमत समझता है, हैविंग द एबिलिटी। सब दीन है ही फ्री विल के ऊपर। एक ऐसी स्टेज में आ जाएं जहां पे आप ये ना कह सकें कि हाय मैं तो ये चाहता था लेकिन मेरे साथ मुझे ये इख्तियार नहीं था। अब पैसा आपके पास है, तो अगर आप, मेरा ख्याल, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप इस तरह से पैसा मांगना चाहें कि अल्लाह मुझे इतना किफायत, मुझे इतना गनी कर दे कि मुझे अपने सिवा सबसे बेपरवाह कर दे, तो ये इससे बढ़ के इबादत क्या हो सकती है कि अल्लाह मैं ये एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है हजारों सजदों से देता है निजात। इससे बढ़ के क्या इबादत है कमाना, कि मुझे इस दुनिया से अल्लाह बेपरवाह कर दे। मैं किसी को सलूट इसलिए ना मारूं कि ये मेरी तनख्वाह देता है, मैं किसी को अच्छा इसलिए ना कहूं कि नीचे सोशल मीडिया में मुझे इससे कमेंट लेना है, मैं किसी के साथ बैठ के इसलिए प्रोग्राम रिकॉर्ड ना करवाऊं कि मेरी लाइक्स बढ़ जाए। अल्लाह मुझे अपने अलावा सबसे बेपरवाह कर, मुझे इसलिए पैसा चाहिए ताकि मैं वो कर सकूं जो देने वाला है। हमें पैसे से मोहब्बत है, मैं अक्सर कहता हूं पैसे से, इससे बेहतर है
पैसे वाले से मोहब्बत करो। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ मोहब्बत करते हो, ਤੁਸੀਂ बैंक वाले ਨਾਲ मोहब्बत करो, रब से मोहब्बत करो। तो अल्लाह मैं तेरे से मोहब्बत करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे गनी कर दे, ताकि ये जिंदगी तेरी है, तेरे हिसाब से मैं गुजार सकूं। लेकिन हम, अल्लाह को भी पता है कि हम पैसा इसलिए लेना चाहते हैं कि हम अल्लाह से और दूर हो जाएं, याशियां करें, शराबे पिए, दुबई के ट्रिप लगाएं, सारे भैड़े काम करन, फिल्मा वेखिए, डांस करिए। यही करते हैं लोग, हराम का पैसा लेके ही तो कर रहे हैं। क्योंकि हमारा पैसा कमाने की ख्वाहिश करना भी हलाल की बजाय हराम बन जाता है, क्योंकि अल्लाह को पता होता है ये इसको मिला नहीं तो ये आपे से औकात से बाहर हुआ नहीं। इसने हर वो काम करना है जो अल्लाह ने मना किया। वो बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ा दे, क्या करेगा? So being rich is having money, being wealthy is having time. आजादी, my time. I will decide मैंने टाइम किसके साथ गुजारना है। अमेरिका में आपके रिश्तेदार बाहर यूरोप में होंगे तो अक्सर का 90% केसेस में आप एयरपोर्ट जाएंगे तो आपसे कहेंगे यार वहां से बस पकड़ के आ जाना, मेरी ड्यूटी है, मेरी जॉब है, शाम को मुलाकात होगी। ऐसा ही कहते हैं। ये कौन सी ये गुलामी, इससे बढ़ के क्या गुलामी होगी? दे डोंट हैव टाइम। सो स्कूल विल टीच यू हाउ टू वर्क फॉर मनी, और ये कहने वाला भी रॉबर्ट कियोसाकी है। स्कूल टीचेस यू हाउ टू वर्क फॉर मनी बट डोंट टीच यू टू हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर यू। यानी कि आपको ये तो बता देंगे कि पैसा कैसे बनाते हैं और कमाने के लिए क्या किया जाता है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि पैसे को अपने बेनिफिट के लिए आप कैसे इस्तेमाल कर सकते, अपनी आज़ादी लेने के लिए, अपनी सेहत लेने के, अपना सुकून लेने के लिए। कुछ बेसिक्स इससे पहले कि हम अपना जर्नी शुरू करें, कुछ बेसिक्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। देखें अल्लाह ये वो कहते हैं ना, डॉक्टर स्टीवन कोवी से मेरी जब 7 हैबिट्स उनकी किताब आई थी तो मेरी उनसे कम्युनिकेशन चलती थी, तो मैंने उन्हें कहा था डॉक्टर साहब इसमें एक हैबिट मिसिंग है, और वो हैबिट मैंने उनको ये बताई थी कि आपने ये तो हैबिट बना दी है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। लेकिन डॉक्टर साहब एंड की बात बाद में आती है, एक हैबिट बड़ी अहम है जो आपने मिस कर दी, और वो हैबिट होनी चाहिए बिगिन विद द बिगिनिंग इन माइंड। मैं इस्लामाबाद जाना है, मेरा पहला सवाल क्या होगा? किथे गए? यही होगा ना। अगर मुझे ये पता ही नहीं मैं हूं किधर, बस मैं इस्लामाबाद जाना है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए मैं हूं किधर और मैंने जाना कहां पे। तो ये बहुत बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के अंदर कि हमें इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा करना भी, ये कहते हैं ना एक इबादत, सबसे बेहतरीन इबादत, अफजल इबादत है। एहसास, तकवा किसे कहते हैं? अल्लाह को कोई शौक नहीं कि आप उससे डरें। जो अंग्रेजी का वर्ड है ना कॉन्शियसनेस, दैट डिस्क्राइब्स तकवा, एहसास। अल्लाह को ये शौक नहीं कि आप उससे डरें, अल्लाह को ये शौक है कि आप इस एहसास करें कि अल्लाह है। इसे कहते हैं गॉड कॉन्शियसनेस, तकवा को उर्दू अंग्रेजी में एहसास। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम स्टैंड कहां पे करते हैं और हम कितने खुशकिस्मत लोगों में से शामिल हैं, अगर हैं तो, या हम इस वक्त कहां पे हैं और हमसे आगे लोग कहां पे पहुंच चुके हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो ये एक जो स्लाइड है, ये एक लेटेस्ट रिसर्च मैंने कहा आपसे शेयर कर। ये 2021 का डेटा है, 2022 की पब्लिश है जी रिसर्च। दुनिया में 2818 मिलियन यानी कि 2.8 अरब लोग, जो कि आबादी का 53.2% बनता है, उनके टोटल एसेट्स $10,000 से कम है।
$10,000 का मतलब बनता है तकरीबन 22 लाख रुपया, नहीं बनेगा? 220-22 से जरब ज्यादा। दुनिया में 1.79 यानी कि तकरीबन 1.8 अरब लोग, जो कि दुनिया की आबादी का 33.8% बनता है, ये वो लोग हैं जिनके एसेट्स की रेंज जौन सी है वो $10,000 से $1,00,000 यानी कि 22 लाख से लेके 2.2 करोड़ तक। मुझे नहीं पता आप किधर हैं, अपने आप को देखें आप किधर। दुनिया में 627 मिलियन लोग यानी कि 11.8% आबादी वो लोग हैं जिनके पास 1 लाख से $1 मिलियन जिनके पास पैसा है। $1 लाख का मतलब ये हुआ 22 करोड़ से नहीं 2 करोड़ 20 से लेके 22 करोड़ तक। और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 1.2% लोग हैं, 62.5 मिलियन लोग, यानी कि 62.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी एसेट्स $1 मिलियन से यानी कि 22-22.5 करोड़ से ज्यादा। वेयर डू यू स्टैंड? तो सोचें कितने लोग वो लकी हैं जिनको आज आप मिलियनियर कहते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह के हम मिलियनियर का वर्ड यूज करते हैं, तो वो साथ पाकिस्तान में रुपया इतना डिवैल्यू हो चुका है कि मिलियनियर की वैल्यू कोई नहीं है कि लखपति कखपति जड़े है हो गए ने। तो अब मिलियनियर जहां का वर्ड है उधर ही देखे ना। अब मिलियन का होता है $1 मिलियन, तो मिलियन की वैल्यू कम नहीं हुई। और जी छो जी मिलियनियर होते आते हैं पाकिस्तानी अरबपति है कि नहीं, मिलियनियर अमेरिका वाला मिलियनियर तो 1.2% है जिनके एसेट्स 22 करोड़ से ज्यादा है, 22.5 करोड़ से ज्यादा। तो आप जिस लेवल में भी हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस जगह पे हैं और उस जगह पे आप जा सकते हैं। मसलन आप ये देखें, पहली ब्रैकेट 22 लाख की है, दूसरी ब्रैकेट 22 लाख से 22 लाख से 2 करोड़ 20 लाख की है, तीसरी ब्रैकेट 2 करोड़ 20 लाख से 22 करोड़ की है, और चौथी ब्रैकेट 22 करोड़ से ऊपर की है, अगर हम $220 लगा रहे हैं। ठीक है जी।